हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट, जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी, मतलब हिंदी का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर अप करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम लोग ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ के साथ आप इन लोग इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या जरूरी है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी आपके सब्जेक्ट का नाम है। और बात करें सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे आपको इस कंप्लीट बुक के अंतर्गत सिर्फ दो ही जो यूनिट्स हैं, उन्हीं दो यूनिट्स को पढ़ना है। ठीक है, वो दो यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस में आपके दो यूनिट दी गई है, उसके बारे में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी, उसमें आपको क्या पढ़ना है? व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप, अलग अलग जो रूप है, जैसे उसका सामान्य परिचय, व्यवहारिक हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ना है। फिर बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी के बारे में पढ़ना है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व समझना है। और बम्बई हिंदी, कलकत्ताई हिंदी या फिर हैदराबादी जो हिंदी होती है, ये अलग अलग जगहों की जो हिंदी लैंग्वेज है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे बैंक और जो संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी का यूज किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कवर करके जाइए। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप, मतलब संपर्क जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज जो है हिंदी, उसके अलग अलग रूपों की बात करी गई है। पहला जो इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग, जैसे अस्पताल, बाजार, मॉल और मंडी में हिंदी का प्रयोग होता है। ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जो हिंदी का प्रयोग होता है उनके बारे में पढ़ना है। भाई कौन से शब्द को क्या कहा जाता है, किस सामान को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल। फिर बैंकों में परिचालित परिचलित परिभाषिक शब्दावली। फिर कार्यालयों में परिचलित हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, बाजार, दार्शनिक स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। ठीक है, यहाँ पे जो परिभाषिक शब्दावली है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी के जो वर्ड्स दिए गए हैं हिंदी में, उनको आपको यहाँ पे समझना है, उनको बारे में पढ़ना। ये हो जाता है। अब देखते हैं कुछ, ये आपके दो जो यूनिट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन पेपर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसको पढ़ने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, व्यवहारिक हिंदी, हिंदी ए। ठीक है, और एईसी फोर्थ सेमेस्टर, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। बात करते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 नंबर का आपके पास पेपर होगा। सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक जो है वो आपके लिए समान है, मतलब सभी प्रश्नों के जो अंक है वो आपको कंप्लीट, मतलब जो सारे क्वेश्चन है वो सेम नंबर्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, बोलचाल में प्रयोग होने वाली व्यवहारिक हिंदी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बोलचाल मतलब कम्युनिकेशन, जब हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं तो उसमें जो हिंदी लैंग्वेज यूज की गई है, तो व्यवहारिक हिंदी की जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या आप इस बात से सहमत है कि बैंक में इस्तेमाल होने वाली हिंदी आधुनिक तकनीकी प्रयोग के लिए पूर्णतः उपयुक्त है? अपनी राय लिखिए। ठीक है, बैंक में जो लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी लैंग्वेज या इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, वह लैंग्वेज तकनीकी प्रयोग मतलब टेक्निकली यूज के लिए, क्योंकि बैंकिंग में कई सारे वर्ड होते हैं जो कि टेक्निकली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो क्या वो हिंदी लैंग्वेज उन शब्दों के लिए पूर्णतः उपयुक्त है या नहीं है, आप अपनी राय देंगे। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के बदलते हुए स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संपर्क भाषा मतलब कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, उसका बदलते हुए रूप में जो हिंदी है उसके बारे में आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा में दिया गया है, हैदराबादी हिंदी के कुछ विशिष्टता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हैदराबादी जो हिंदी है उसके कुछ विशेषताओं को आपको यहाँ पे बताना है, विशिष्टताओं को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज परंतु हैदराबाद में बोली गई हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात की गई। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बाजार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी सामान्य हिंदी से किस तरह अलग है, सौहर्दरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बाजार में या मार्केट में जो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है वो हमारी डेली बेसिस की जो हिंदी लैंग्वेज है उससे किस प्रकार अलग है, आपको उदाहरण के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, यहाँ पे सौ उदाहरण सौहर्दरण लिखा है, मतलब उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया, बैंक में प्रयोग होने वाली परिभाषिक शब्द क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है, बैंक में प्रयोग होने वाले जो परिभाषिक शब्द हैं उनकी क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है वो शब्द, ये आपको बताना है, उदाहरण भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, कार्यालयों में प्रचलित किन्हीं 10 परिभाषिक शब्दों के आधार पर कार्यालय परिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कार्यालय मतलब ऑफिस में यूज होने वाले जो परिभाषिक शब्द हैं, ठीक है, उनके आधार पर कार्यालय परिभाषिक शब्दावली, जो कि भाई कार्यालयों में यूज होने वाली डिक्शनरी है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर प्रकाश डालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपको देखने को मिलता है, किसी एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल से जुड़े यात्रा
जो संस्मरण है वो लिखिए, ठीक है। कोई भी एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हो गया जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, दर्शन करने जाते हैं, उस स्थल से जुड़े जो यात्रा संस्मरण है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, उसका उल्लेख आपको करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है आपके पेपर में। 4 क्वेश्चन अथवा के ऑप्शन के साथ दिए गए हैं, मतलब अराउंड 8 क्वेश्चन है आपके पास। 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है, मतलब इसीलिए 4 क्वेश्चन देंगे, चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। ये था आपका 15-15 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन है। ये था आपका क्वेश्चन पेपर व्यवहारिक हिंदी ए का, एईसी जो कॉमन प्रोग्राम ग्रुप के अंतर्गत आता है, 4th सेमेस्टर व्यवहारिक हिंदी ए। यूनिक पेपर कोड आपका ही है। ये यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का और हमारे वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।